ये कहानी है हमारी फ्यूचर की दुनिया की, जहाँ इंसान इतने काबिल हो गए कि सभी अलग अलग ग्रह पर जा बसे, जहाँ सभी ने अपना अपना साम्राज्य बसा लिया, मगर पैसे और पावर की भूख अभी तक इंसानों से मिटी नहीं थी। इसीलिए किसी दूसरे ग्रह से आए हार्कोनेंस ने अराकिस नाम के ग्रह पर कब्जा कर लिया। ये ग्रह फेरमीन्स का था। इस ग्रह पर खनिज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हार्कोनेंस यहाँ से खनिज निकालते और उन्हें अलग अलग ग्रह पर जाकर बेच देते, जिससे उनका साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन एक दिन सम्राट के आदेश की वजह से हार्कोनेंस को अपने ग्रह वापस लौटना पड़ा। जिसके बाद हमने कैलेंडन साम्राज्य को देखा। पॉल यहाँ का राजकुमार था। वो अपनी माँ जेसिका के साथ में बैठकर खाना खा रहा था और उन्हें बता रहा था कि आज उसे वो सपना फिर से आया। फिर खाना खाने के बाद पॉल अपने कमरे में वापस आया और अराकिस ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा, जहाँ उसे पता लगा कि अराकिस ग्रह पर खनिजों की रक्षा फेरमीन्स करते हैं और इसके साथ ही उनकी इसमें मदद रेत के कीड़े भी करते हैं। दरअसल खनिज दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि उसी की मदद से लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते थे। उसके बाद हमने एक अंतरिक्ष यान को देखा, जिसमें से बहुत सारे अजीबोगरीब लोग बाहर निकले, जिन्हें सम्राट ने यहाँ भेजा था। सम्राट का आदेश था कि अब अराकिस ग्रह पर एटडी साम्राज्य जाकर खनिज निकालेगा, और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद यहाँ कमांडर डेनकन आया। वो और पॉल बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने डेनकन से कहा कि मुझे भी अपने साथ अराकिस ले चलो, क्योंकि मुझे अराकिस के सपने आते हैं, फेरमीन्स के सपने आते हैं। पर उसने पॉल को ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि अराकिस एक बहुत खतरनाक ग्रह था। फिर पॉल अपने पिता ड्यूक के पास आया, जहाँ ड्यूक ने उसे बताया हम कुछ ही दिनों में अराकिस जाने वाले हैं, पर वहाँ पर जाकर हम हार्कोनेंस की तरह फेरमीन्स पर हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि फेरमीन्स को अपने साथ में मिला लेंगे, जिससे हम दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य बन जाएंगे। फिर उसी रात जब पॉल सो रहा था तो उसकी माँ ने उसे जगाया और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वो उसे एक अंधेरे कमरे में लेकर आई, जहाँ कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने अपनी शक्तियों से एक ही झटके में पॉल को अपने पास खींच लिया। उसने पॉल की गर्दन पर एक जहरीली सुई रखी और पॉल को इस डब्बे के अंदर हाथ डालने के लिए कहा, लेकिन अगर पॉल ने उस डब्बे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला तो वो सुई उसके गर्दन में घोंप देगी। पॉल ने उसकी बात मानकर डिब्बे में अपना हाथ डाल दिया, जिससे उसके हाथ में इतना जोर का दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर बाहर खड़ी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर थोड़ी देर में पॉल का चिल्लाना बंद हो गया। फिर उसने पॉल की माँ को अंदर बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा बेटा कोई मामूली लड़का नहीं है, उसके अंदर कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं जो उसे उसके अंत तक लेकर जाएंगी। अब वो दिन आ गया था जब वो सभी अराकिस ग्रह के लिए निकलने वाले थे, और थोड़ी देर में वो सभी अराकिस ग्रह पर पहुँच भी गए। वहाँ पर मौजूद फेरमीन्स की भीड़ उन पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्कोनेंस की तरह ये लोग भी अराकिस को लूटने आए हैं। मगर एट्रेडिस परिवार को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए कर्नल ने उनसे झूठ बोल दिया कि वो लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग विमान में बैठकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए महल की तरफ जाने लगे। पूरा ग्रह केवल रेगिस्तान से ही घिरा हुआ था, वहाँ एक पेड़ तक नहीं था, चारों ओर केवल रेत का समंदर था। और जब पॉल महल का भ्रमण कर रहा था तभी उसने देखा कि एक आदमी खजूर के पेड़ों को पानी दे रहा है। तो उसके पास जाकर पॉल ने उससे पूछा कि यहाँ पर दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं है, तो ये दोनों पेड़ यहाँ पर कैसे आए? तो उसने बताया कि वही इन्हें यहाँ पर लेकर आया था और अब वही उनकी देखभाल करता है। थोड़ी देर बाद पॉल अपने कमरे में वापस आया और यहाँ के बारे में और जानने लगा, जहाँ उसे पता लगा कि रेतीले कीड़े कई सौ फीट लंबे होते हैं और वो हमेशा रेत के अंदर ही रहते हैं, पर जैसे ही कोई उनके इलाके से गुजरता है तो वो उसे जिंदा ही निगल जाते हैं। मगर उनसे बचने के लिए फेरमीन से खास तरह की चाल का इस्तेमाल करते हैं। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे सामने कीड़ा दिखाई दिया। वो कीड़ा उसकी दीवार में छेद करके अंदर आया था, जिसे कि किसी दुश्मन ने पॉल को मारने के लिए भेजा था, मगर पॉल ने ही उसको मार दिया। ये खबर मिलते ही सभी सिपाही उस कीड़े को ऑपरेट करने वाले आदमी को ढूंढने लगे, जो उन्हें एक दीवार के अंदर मिला। राजा ने कमांडर से कहा, मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारने के लिए एक रोबोटिक कीड़ा भेजा था। और यहाँ सम्राट का हार्कोनेंस के राजा बैरून के पास एक संदेश आया, जिसमें लिखा था कि हार्कोनेंस एट्रेडी साम्राज्य को खत्म करके और उनके राजा को मार के अराकिस पर वापस से कब्जा कर सकते हैं, जिसमें खुद सम्राट उनकी मदद करेंगे। दरअसल सम्राट जानते थे कि अगर एट्रेडी साम्राज्य फेरमीन्स के साथ मिल गया तो वो सम्राट से भी ताकतवर हो जाएंगे, और सम्राट ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता था। इधर राजा ड्यूक ने कमांडर से कहा कि वो खनिजों के खेत देखना चाहते हैं। हालांकि कमांडर ने उन्हें वहां जाने से मना किया, क्योंकि वहां काफी ज्यादा खतरा था, मगर राजा नहीं माना। उसी समय वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा, जिसे डेनकन चला रहा था। उसने राजा को बताया कि वो पिछले 4 हफ्तों से रेगिस्तान में स्नेच नाम के कबीले के साथ रह रहा था और उनका सरदार आपसे मिलने के लिए आया है। राजा उसे बुलाता उससे पहले ही वो अंदर घुस आया और राजा के सामने थूक दिया। सभी को लगा कि उसने राजा की बेइज्जती की है, पर ये उनका इस्तकबाल करने का तरीका था। राजा ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारी क्या मांगे हैं? उनकी मांग बस इतनी सी थी कि
राजा उनके कबीलों से दूर रहें, वो रेगिस्तान से खनिज निकालें और वापस चले जाएं। राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके वहाँ से जाते ही राजा खेत देखने जाने के लिए तैयार था, पर जाने से पहले उन्हें एक खास तरह का सूट पहनाया गया था जो उनके पसीने को पीने लायक पानी में बदल देगा। फिर उसके बाद वो सभी खेतों के लिए रवाना हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ी मशीन रेत के अंदर से खनिज पदार्थों को बाहर निकाल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक रेतीला कीड़ा भी उसी मशीन की तरफ आ रहा था। तो उन्होंने कीड़े के आने से पहले वहाँ पर एक बड़े से ड्रोन को बुलाया ताकि वो खनिज की मशीन को कीड़े से बचा सके। पर उस ड्रोन का एक एंकर खराब होने की वजह से वो उस मशीन को उठा ही नहीं पा रहा था। कीड़ा बस कुछ ही मिनटों में उस मशीन तक पहुँचने वाला था। खनिज मशीन के अंदर कई सारे लोग भी फंसे हुए थे, इसलिए राजा ने खनिज की चिंता न करके उन लोगों को अपने हेलीकॉप्टर में आने के लिए कहा। और जैसे ही वो सभी हेलीकॉप्टर में चढ़े, वो कीड़ा पूरी मशीन को ही निगल गया। लेकिन घर आने के बाद पॉल ने अपनी माँ को बताया कि उसने वहाँ पर एक लड़की को देखा था और यहाँ तक कि उसने मेरे पेट पर खंजर घूमकर मुझे मार भी दिया था, जिसका मुझे एहसास तक हुआ, पर ये सब एक भ्रम था। अब यहाँ हार्कोनेंस और सम्राट की सरदाउकार सेना एरेकिस ग्रह पर हमला करने के लिए तैयार थे। और जैसे ही रात हुई, किसी ने सिपाहियों को बेहोश कर दिया। राजा जब सो रहा था तो उसे महल के बाहर अजीब सी रोशनी दिखाई दी और जब वो उसे देखने के लिए बाहर आया तो सामने उसे कोई जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया। तो उसने अपनी सेफ्टी शील्ड अनलॉक करी और जब उसे देखने के लिए उसके पास गया तो किसी ने उसे मार दिया था और उसी समय किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। शील्ड ने उस चीज को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो उसे नहीं रोक पाई, जिससे राजा वहीं गिर पड़ा। पर वो अभी तक मरा नहीं था, वो केवल थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हुआ था। और जैसे ही हार्कोनेंस की सेना महल के अंदर घुसी, उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो पूरे अराकिस साम्राज्य को तबाह करना चाहते थे। हर तरफ केवल आग की जूझती लपटें और एट्रेडिस की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उनकी सेना हार्कोनेंस की सेना के सामने मामूली सी थी। उन्होंने कुछ ही देर में एट्रेडिस की सारी सेना को खत्म कर दिया था। अब यहाँ राजा के पास डॉक्टर यूएई आया। उसी ने राजा को पैरालाइज किया था और उसी ने हार्कोनेंस की सेना को महल के अंदर घुसने का रास्ता भी बताया था, जबकि वो राजा का खास आदमी था। उसने राजा से कहा, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि बैरोन ने मेरी पत्नी को कैद करके रखा है और आपकी जान के बदले ही वो उसे छोड़ेगा। उसने पॉल को देने के लिए राजा की शाही अंगूठी ले ली और उसे एक नकली दांत देते हुए उससे कहा, जैसे ही आप इसे अपने दांतों से जोर से दबाओगे तो उसमें से एक जहरीली गैस निकलेगी जो आपके साथ साथ राजा बैरोन को भी मौत के घाट उतार देगी। मगर जैसे ही डैनकन ने देखा कि महल पर हमला हो गया है तो वो जल्दी से पॉल और रानी के कमरे में गया, पर वो दोनों वहाँ से गायब थे। तो वो गुस्से में बाहर गया और सभी को मारना शुरू कर दिया। डैनकन राजा का सबसे बहादुर सिपाही था, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भाग गया। उन लोगों ने अभी तक रानी और पॉल को मारा नहीं था क्योंकि वो उनको रेतीले कीड़े के हवाले करने वाले थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन दोनों के अंदर शक्तियाँ हैं। वो दोनों किसी को भी अपनी आवाज से बस में कर सकते थे। वो लोग पॉल को प्लेन से नीचे फेंकने ही वाले थे कि तभी वो जोर से चिल्लाकर बोला, मेरी माँ की पट्टी खोल दो। ये सुनते ही आदमी ने जल्दी से उसकी पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही जेसिका ने उससे उसी के साथियों को मरवाना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी भी रस्सियाँ खोली और आखिर में उस आदमी को भी मार दिया, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से जहाज से नीचे उतरकर भागे। उन्होंने देखा कि हार्कोनेंस ने पूरे अराकिस साम्राज्य को तबाह कर दिया था और यहाँ राजा भी अभी तक मरा नहीं था, वो बैरोन के कब्जे में था। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर यूएई आया। वो राजा के बदले बैरोन से अपनी पत्नी लेने के लिए आया था, पर उसने उसे ही दुनिया से आजाद कर दिया और अब इस दुनिया से आजाद होने की बारी राजा की थी। वो राजा को मारने के लिए जैसे ही उसके करीब आया तो राजा ने वही दांत तोड़कर जहरीली गैस उसके मुंह पर छोड़ दी और यहाँ पॉल को भी अपने पिता की शाही अंगूठी मिल गई थी। अंगूठी देखते ही वो समझ गया था कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसने राजा के साथ साथ कमरे में मौजूद सभी को मार दिया था, मगर बैरोन अभी तक जिंदा था। अब पॉल को उस लड़की का वापस से सपना आया, पर इस वक्त वो किसी जंग के मैदान में जंग लड़ रहा था और फेरमीन्स की तरह ही उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। पॉल का फेरमीन्स के साथ में कोई ना कोई नाता जरूर था। उसके बाद वो दोनों जैसे ही टेंट से बाहर निकले तो उन्हें वहाँ पर डैनकन का जहाज दिखाई दिया। डैनकन उन दोनों को लेने के लिए ही वहाँ पर आया था। वो उनको एक खुफिया जगह पर लेकर आया जहाँ हार्कोन्स की सेना नहीं पहुँच सकती थी, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि हार्कोन्स ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया था। ये देखकर डैनकन उनसे लड़ने के लिए अकेला ही पहुँच गया और दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि वो लोग उनको कुछ न कर सके। हालांकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, मगर डैनकन उनसे अकेले ही भिड़ गया। इधर डॉक्टर लेट ने उन दोनों को एक खुफिया रास्ते से होकर एक जहाज तक पहुंचा दिया और खुद दूसरे रास्ते से अपने साथियों के पास जाने लगी। वो दोनों जैसे ही अपना जहाज लेकर वहाँ से निकले, हार्कोन्स ने उनको देख लिया, इसीलिए वो लोग भी उनका पीछा करने लगे। पॉल जानबूझकर अपने जहाज को तूफान की तरफ ले जा रहा था क्योंकि वही एक अकेली जगह थी जहाँ हार्कोन्स उसका पीछा नहीं करेंगे। हार्कोन्स तूफान को देखकर वापस चले गए, मगर पॉल
तूफान में अंदर घुस गया। तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनकी जहाज की एक पंखुड़ियां भी टूट गईं। इस तूफान में आज तक जो भी गया था वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया था। मगर पॉल ने हार नहीं मानी और पूरा जहाज टूटने के बाद भी वो कैसे भी करके तूफान से बाहर निकल ही आया। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था, क्योंकि उनको इस रेगिस्तान को पार करके फेरमीन्स के इलाके में जाना था। और ये जितना आसान दिख रहा है उतना ही मुश्किल था, क्योंकि ये पूरा इलाका रेतीले कीड़ों का है। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज करी तो कीड़े को पता लग जाएगा। पॉल ने अपनी माँ को रेतीली चाल के बारे में बताया। इस चाल का इस्तेमाल फेरमीन्स उन कीड़ों से बचने के लिए करते हैं। मगर तभी उन्होंने देखा कि वो कीड़ा तो उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो दोनों जल्दी से पहाड़ की ओर भागे। और वो उनको खाने ही वाला था कि अचानक से वो रुक गया और वापस चला गया। उन्हें लगा कि उनकी जान बच गई, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पर केवल वही लोग नहीं बल्कि कुछ और भी लोग मौजूद थे। उन सभी ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग फेरमीन्स ही थे, पर अचानक से उन्होंने उन दोनों पर हमला कर दिया। मगर जेसिका ने उन्हीं की खंजर छीनकर उन्हीं के सरदार की गर्दन पर रख दी, जिससे उन सभी ने जेसिका से हार मान ली और वो दोनों को अपने कबीले में ले जाने के लिए तैयार हो गए। मगर उनमें से एक फेरमिन इस बात से राजी नहीं था। वो चाहता था कि पॉल उससे लड़ाई करे और जो जिंदा बचेगा वही कबीले में वापस जाएगा। तो पॉल भी उससे लड़ने के लिए राजी हो गया। वो सबसे ताकतवर और फुर्तीला फेरमिन था जो किसी को भी चुटकियों में हरा देता। और दूसरी तरफ पॉल ने आज तक कभी कोई जंग तक नहीं लड़ी थी। उस फेरमिन को लग रहा था कि वो पॉल को आसानी से मात दे देगा, पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पॉल ने उसको बड़ी आसानी से हरा दिया, जिससे साबित हो गया कि एक बहादुर राजा का बेटा बहादुर ही होता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस आदमी की लाश को लेकर कबीले की ओर जाने लगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।